आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के धराली में 18 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया है, सड़कें धंस गई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रास्ते में फंसी हुई है। आपको बता दें कि धराली में बादल फटने से कई मकान बह गए थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल तबाही का मंजर उस वक्त देखा गया जब बादल फटने की वजह से कई जो घर हैं वो तबाह हो गए। आपको बता दें कि लोगों के घरों के साथ साथ आर्मी कैंप को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच आपदा में राहत बचाव कार्य के लिए सरकार की तरफ से 20 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। ये धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से जारी हुई है। वहीं 50 लोगों का रेस्क्यू कर कोपांग ले जाया गया है। कोपांग में आईटीबीपी कैंप है और जिस तरीके से मौसम का हाल देखा जा रहा है इस वक्त उत्तराखंड में रेस्क्यू टीमों को भी पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जो भी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है वो हर संभव कोशिश की जा रही है लोगों का पता लगाने की, क्योंकि कल जिस तरीके से बादल फटने की वजह से तबाही मची थी उसके बाद कई लोग लापता हैं। अभी तक 4 से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोग लापता हैं जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब तक कई लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बारिश एक बड़ी वजह बन रही है जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं देरी भी देखने को मिल रही है। तमाम जो टीमें हैं मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। हालांकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो धराली जाने वाला रास्ता है वहां जगह जगह पर सड़क धंस गई है, जिसके चलते जो टीमें हैं वो मौके पर नहीं पहुंच पा रही है। तबाही की ये तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। आप देखिए कुछ लोग ऐसे भी थे जो मौत को मात देते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आए। ये तबाही का मंजर उस वक्त का है जब आप देखिए सैलाब किस तरीके से बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ आता है और जो लोग नीचे मौजूद थे वो कैसे अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते हुए नजर आए, लेकिन कोई इस सैलाब के आगे बचता हुआ नजर नहीं आया। ये देखिए लैंडस्लाइड लगातार ऐसे हो रहे हैं तो इसमें जेसीबी मशीन भी जो है वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि बड़े बड़े देखिए बोल्डर जो है वो लगातार गिर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। तो ऐसे इसी के वजह से अभी कोई भी इस तरीके के मौसम में काम नहीं करना चाहता है। बारिश बहुत तेज हो रही है तो इसके वजह से लैंडस्लाइड, अब ये देखिए ऊपर से कितना बड़ा पेड़, ये देखिए कितना बड़ा बोल्डर गिरा है। ये अब पीछे 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 तो ये आप देखिए कितना मैसिव जो है लैंडस्लाइड हुआ है और बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वो गिरे हैं। तो इस तरीके की चुनौती है इस मौसम में राहत और बचाव के कर्मियों के लिए, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बारिश जब तक नहीं थमेगी तब तक मेरी कई सारे विशेषज्ञों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि लैंडस्लाइड का खतरा मौजूद रहेगा। इस तरीके के लैंडस्लाइड अलग अलग जगहों पर होंगे। इस तरीके की जो लैंडस्लाइड है उसके वजह से अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और यही वजह है कि अगर दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो एसडीआरएफ की टीम और तमाम सारे जो ऑफिशियल्स की टीम है वो यहाँ पर आप देखिए कि फंसी हुई है। कई सारे जो राहत और बचाव के सामान है वो यहाँ पर पहुँचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये लैंडस्लाइड के होने की वजह से अभी भी देखिए सिलसिला नहीं थमा है। पिछले 1 घंटे से इस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है। बस शुक्र ये रहा कि इधर से उस वक्त कोई वाहन नहीं गुजरा। एनडीटीवी की टीम जो है वो बामुश्किल, जब ये लैंडस्लाइड हुआ है तो हम 150 मीटर की दूरी पर थे और हमने अपनी तुरंत गाड़ी को रोका। ये तो कहिए रात नहीं था, दिन था, तो उस वक्त हमें पता चल गया कि ये लैंडस्लाइड हुआ है, वरना एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो तमाम सारे लोगों के साथ में हो सकती थी। तो राहत और बचाव के काम में ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। 27 सेकंड का ये वीडियो साक्षात मौत की तस्वीर है। इस वीडियो को देखकर सिहरन होती है। पता चलता है कि मौत दबे पांव कैसे आती है, क्योंकि इस वीडियो में मौत 20 लोगों का पीछा कर रही है। हो सकता है यह संख्या 20 से कहीं ज्यादा हो,
लेकिन हम इसे 20 ही कह रहे हैं क्योंकि इस तस्वीर में 20 लोग ही दिख रहे हैं। ये मौत के पंजे से निकलकर कहीं दूर भाग जाने के लिए छटपटाते, दहशत में दौड़ते 20 लोगों की तस्वीर है। पहाड़ की ढलान से दौड़ती, भारी वेग से पीछा करती मौत ने इन 20 लोगों को सिर्फ 27 सेकंड का मौका दिया। सत्ताईस सेकंड में जिस धराली गांव की पूरी तस्वीर बदल गई, वो तबाही से पहले कैसा था। एनडीटीवी के पास धराली गांव की ठीक उसी जगह की तबाही से पहले की तस्वीर भी है। आप अपने स्क्रीन पर बाईं तरफ उसी तस्वीर को देख रहे हैं। ऊपर से जब बरसाती नदी का तेज बहाव आया तो किनारे ऊंचाई पर बनी इमारतें बच गईं, लेकिन नीचे की ओर बनी बिल्डिंग्स को बरसाती नदी का गाद अपने साथ बहा कर ले गया। आप दोनों तस्वीरों की तुलना करते हुए उस खौफनाक दृश्य को समझिए। दोपहर 1:45 से ठीक पहले बरसाती नदी के बहाव में आपके दाहिने तरफ दिख रहे मकान और होटल पलक झपकते ही नक्शे से ओझल हो गए। अब आप नई और पुरानी दोनों तस्वीरों की मदद से धराली गांव की पूरी बसावट को समझिए। यह है भागीरथी नदी, जो आगे जाकर गंगा का रूप धारण कर लेगी। इसी भागीरथी नदी के किनारे पूरा धराली गांव बसा हुआ है। और ये ऊपर से आता जो तेज ढलान वाला रास्ता दिख रहा है, ये दरअसल बरसाती नदी खीर गंगा है। यानी खीर गंगा नदी जिस मुहाने पर भागीरथी से मिल रही है, उसी पर बसा हुआ है धराली गांव। ढलान पर सीढ़ीनुमा खेत दिख रहे हैं, जिन पर सेब के बागीचे लगे हुए हैं और कहीं कहीं बसावट भी दिख रही है। लेकिन असली बसावट तलहटी के उस मुहाने पर थी जहां खीर गंगा नदी भागीरथी से मिलती है, यानी संगम होता है। 5 अगस्त को दोपहर 1:45 पर यही मुहाना प्रलय का शिकार हो गया, जब एक barasaati नदी का सूखा रास्ता अचानक मौत बनकर जिंदा हो उठा। ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि साधारण सी दिखने वाली मिट्टी का वजन कितना ज्यादा होता है। और नदी कभी अपना रास्ता नहीं भूलती, लेकिन जिस दिन वो लौटकर अपने पुराने रास्ते पर आती है, उस दिन प्रलय आ जाता है।
उत्तरकाशी के धराली में तबाही की तस्वीरें आपने देखी। कुछ सेकंड का वक्त और कुछ सेकंड में किस तरीके से सब कुछ तबाह हो गया। पूरे गांव को इस सैलाब ने तबाह कर दिया, जिसमें कई जो लोग हैं वो लापता है, सारे घर तबाह हो गए हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ढूंढने की कोशिश अब जो ग्राउंड पर टीमें मौजूद है वो कर रही है। अब देखिए, बादल फटने और चमोली बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे 3 जगह से बंद हो गया है और आवाजाही में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एनडीटीवी की टीम भटवाड़ी पहुंच गई है, लेकिन आगे रास्ता काफी खतरनाक है। यहाँ पर करीबन 30 मीटर का पूरा एक पैच पूरा धंस गया है और यहाँ से आगे जाना गाड़ियों का बेहद मुश्किल है। लेकिन बीआरओ और तमाम जो प्रशासन की टीम है यहाँ पहुंच रही है और वो पूरा इस रोड को बनाएगी, क्योंकि धराली गांव में जहाँ पर ये बड़ा आपदा आई थी वहाँ के लिए रेस्क्यू टीमें पहुँचानी है। इसके अलावा पैरामेडिक्स भी पहुँचाने हैं, मेडिकल टीमें पहुँचानी है। लेकिन पूरा रास्ता यहाँ से लगभग 30 मीटर की तरफ सड़क दब गई है। अगर मैं दिखाऊं, इस वक्त ये पूरा जो सड़क है, ये पूरी सड़क यहाँ पर पूरी तरह से धंस चुकी है। 30 मीटर का पैच है और लगभग अगर देखा जाए तो सड़क से लेकर नीचे तक करीबन 20 फीट पूरी सड़क नीचे जा चुकी है। और इस अभी फ़िलहाल हालात इस तरीके से है कि यहाँ से आगे जाना बहुत मुश्किल है। भटवाड़ी में लगातार पूरा जो प्रशासन है वो यहाँ रुका है। आईटीबीपी की टीम यहाँ पर, हम थोड़ा सा आईटीबीपी के पास, जो आईटीबीपी के लोग हैं ये भी वहाँ राहत और बचाव कार्य लेके वहाँ पर जा रहे थे। तो ये जो आईटीबीपी के लोग हैं ये पूरी तरह से यहाँ पर ये भी रुक गए हैं और आगे नहीं जा पा रहे हैं। इनके लिए भी सबसे परेशानी ये है कि अब ये आगे की तरफ कैसे जाएं। ट्रक को यहाँ से मोड़ा जा रहा है और चूँकि अब रास्ता नहीं है तो पीछे जो भटवाड़ी का रास्ता है, यानी भटवाड़ी का जो शहर है, वहाँ पर ये रुकेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो अब यहाँ से टीमें आगे नहीं जा पा रही है और प्रशासन की टीमें पीछे से आने को है और बीआरओ की टीम को यहाँ से बुलाया जाएगा और बीआरओ की टीम को यहाँ पर बात की जाएगी। आप लोग कहाँ जा रहे थे अभी? हम सर जहाँ पर रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर जो बादल फटे हुए हैं वहीं जा रहे हैं हम। कितने बंदे हैं आपके पास? हम जो है 15-20-25 आदमी की टीम है हमारी। एक टीम पीछे से और आ रही है। तो रास्ता तो टूट गया सर? रास्ता तो अभी आपने देख ही दिया कि रास्ता पूरा टूटा हुआ है। सर आप भी साथ ही जा रहे थे ना? हम भी साथ ही जा रहे थे, पूरी टीम हमारी एक ही साथ है। तो ये कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 50 मीटर रोड बैठा हुआ है, जहाँ से निकलना भी असंभव है। उसके बाद जैसे ही उच्च अधिकारियों को बताया, उच्च अधिकारियों का जो भी आदेश मिलेगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये रास्ता यहाँ से बह चुका है, धंस चुका है। यहाँ पर पूरा जो आगे 30 मीटर का एक पैच है, पूरा ये धंस चुका है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द इसको यहाँ से खोला जाएगा और यहाँ पर टीम आएगी। भटवाड़ी से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो तस्वीरें आपने देखी, सड़क धंस गई है। आईटीबीपी की टीम जो रेस्क्यू करने जा रही थी, जो मदद पहुंचाने जा रही थी, वो कैसे बीच में ही फंस गई है, क्योंकि जो रास्ता है, जो मुख्य मार्ग है, वो पूरी तरह से धंस गया है, टूट गया है, जिसकी वजह से जो जाने में दिक्कतें हो रही है, आवाजाही में दिक्कत हो रही है। और न सिर्फ ये मार्ग बल्कि कई मार्ग जो धराली तक पहुंचाने वाले हैं, वहां पर कुछ ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रहा है, पहाड़ी से मलबा लगातार गिरता जा रहा है, जिससे सड़क जो है वो बाधित हो रही है और इसी कारण से जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंचे, जो लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए, ताकि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे शुरू किया जाए। हालांकि मौसम एक बड़ी बाधा इस बीच बन रहा है, क्योंकि आज भी लगातार बारिश का दौर जारी है और आज भी कई ज़िले ऐसे हैं उत्तराखंड के इस वक्त जहां पर मौसम विभाग की तरफ से बहुत से भारी से और भारी बारिश का जो अनुमान है वो जताया गया है। यानी कि आज भी जो मौसम है उसके खराब रहने का अनुमान जताया गया है। आज भी जो मौसम है इसी तरीके से उत्तराखंड वासियों को परेशान करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत इस वक्त उत्तरकाशी में देखने को मिल रही है। तो हर्षिल में सेना के कैंप को भी नुकसान पहुंचा है। 11 सेना के जो जवान हैं उनमें से 2 को बचा लिया गया है, बाकी जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। और 2 जगह ऐसी थी कल जहां पर बादल फटने की वजह से तबाही देखने को मिली। तेजी के साथ मलबा आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया।
तस्वीरें उस वक्त की भी आपको दिखा रहे हैं जब अचानक से ये सैलाब आया और सब कुछ उस वक्त तबाही देखने को मिली। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज़।